हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी चैनल चतुर कोडर पर। आपकी बहुत सारी लाइक्स और कमेंट के बाद फाइनली चतुर कोडर लेकर आया है आपके लिए इंट्रोडक्शन सीरीज ऑफ सी प्रोग्रामिंग। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना, इंट्रोडक्शन सीरीज ऑफ सी प्रोग्रामिंग। आप चाहे स्कूल स्टूडेंट हो, आप चाहे हाउस वाइफ हो और अपना ऑनलाइन कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हो, आप चाहे बिगिनर हो, आप चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, आप अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशंस कर रहे हो या फिर आप अपना करियर स्विच करने का सोच रहे हो, तो प्रोग्रामिंग आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्रोग्रामिंग का बेस यानी कि सी प्रोग्रामिंग सीखना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज के हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि भाई प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग सीखनी है तो सी प्रोग्रामिंग ही क्यों सीखनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सी प्रोग्रामिंग सीखनी है तो सिर्फ चतुर कोडर से ही क्यों सीखनी है, और ऐसे कौन कौन से सिलेबस के टॉपिक है, ऐसे कौन कौन से चैप्टर है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है, जिसे देखने के बाद आपका जो सी प्रोग्रामिंग पढ़ने का एक्साइटमेंट लेवल है ना, वो 10 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए प्रोग्रामिंग से शुरुआत करते हैं। तो programming is a sets of instruction that told computer to what a task is performed। प्रोग्रामिंग को ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है, लेकिन अगर हम लोग सिंपल टर्म में प्रोग्रामिंग को समझते हैं ना, तो प्रोग्रामिंग इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन विथ योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यानी कि अगर मैं आपसे किसी अलग लैंग्वेज में यानी कि जापानीज, चाइनीज, अगर ऐसी लैंग्वेज में बात करूं तो शायद आप मेरी बात ना समझो। उसी तरह कंप्यूटर को भी हमारी इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आती। उसको इंस्ट्रक्शन जिस लैंग्वेज में समझ में आती है उसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, और वो उसका फॉर्मेट होता है 0 1 फॉर्म। यानी हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो कंप्यूटर उसे 0 1 में कन्वर्ट करता है, देन उसको समझता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है, और फिर हमें आउटपुट भी 0 1 फॉर्मेट में ही देता है। देन ये प्रोग्रामिंग जो है ना, वो हमें ये 0 1 फॉर्मेट में से ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देता है। तो ये जो हमारे बीच कम्युनिकेशन होता है ना, फिर वो चाहे हमारा लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, हमारी स्मार्ट वॉच हो, या फिर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए जो पीछे वर्क करता है ना, वो सारा होता है प्रोग्रामिंग। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए, उसके साथ काम करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। तो प्रोग्रामिंग में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है, कोर जावा, एडवांस जावा, एंड बहुत सारी अलग अलग, इसके अलावा फ्लटर, डार्ट और ये सब भी अभी ट्रेंडिंग है। तो इन सब में से हमें वाई सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग ही क्यों सीखनी है, तो सी प्रोग्रामिंग माय डियर फ्रेंड्स इसीलिए सीखनी है क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज है, और इसके सीखने के बाद आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में अपना करियर स्विच कर सकते हैं। और साथ ही साथ सी प्रोग्रामिंग इतनी पावरफुल है कि इसका इन्वेशन डेनिस रिची द्वारा 1969 से 1973 के बीच हुआ था। फिर भी आज स्टिल 21st सेंचुरी में भी सी लैंग्वेज की डिमांड इतनी ही ज्यादा है। और इसके जो फीचर है ना, वो सीखना और समझना बहुत ही इजी है। और इसके अलावा सी लैंग्वेज को बाकी की जो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका नाम मैंने आगे लिया ना, उन सब की एज अ मदर लैंग्वेज अगर हम कोई कंसिडर करें तो उसमें भी सी लैंग्वेज सबसे आगे है। सी हैज अ लॉट्स ऑफ बेनिफिट। इसके अलावा सी के पास अपनी इनहेंस रीच लाइब्रेरी फंक्शंस है, जो हमें लाइब्रेरी फंक्शंस प्रोवाइड करती है। इनबिल्ट फंक्शन या फिर बिल्ट इन फंक्शन भी हम उसे बोल सकते हैं। सी लैंग्वेज के जो कीवर्ड्स है ना, उसे समझना सीखना बहुत आसान है और वो बहुत ही इफेक्टिव है। आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि वॉशिंग मशीन है, ओवन है, तो इन सब में भी कहीं ना कहीं पे प्रोग्रामिंग की हुई है। आप प्रोग्राम उसमें से सिलेक्ट करते हो, तो वो जो है ना, वो उसकी प्रोग्रामिंग भी हम लोग सी लेवल सी लैंग्वेज में कर सकते हैं।
तो सी लैंग्वेज इतनी इजी होने के साथ साथ इसके एडवांटेज इतने बड़े हैं ना, इसीलिए आज तक सी लैंग्वेज को कोई भी लैंग्वेज compete नहीं कर पाई। फिर आपको अगर पाइथन भी सीखनी हो या फिर जावा भी सीखनी हो, तो आपका बेस यानी सी लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए। तभी आप कोई एम्बेडेड प्रोग्रामिंग कर सकते हो, या फिर आगे कुछ भी अगर आपको प्रोग्रामिंग फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो आपका सी लैंग्वेज का बेस क्लियर होना चाहिए। और इंटरव्यू में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन सी और सी प्लस प्लस के ही पूछे गए थे, पूछे जाते हैं और आगे भी यही रहेंगे, क्योंकि उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है, उसका कंस्ट्रक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर्स के बारे में। तो जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा आगे कि डेनिस रिचर्ड ने बनाया है, लेकिन एक्चुअल में सी लैंग्वेज कब से बनना शुरू हुई, कैसे बनी, उसकी सारी हिस्ट्री से लेके आज तक की जो सी लैंग्वेज है, आज की करंट सिचुएशन ऑफ सी लैंग्वेज, वो सारा हम चैप्टर 1 यानी इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज में कवर करेंगे। देन चैप्टर 2 होगा हमारा वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कीवर्ड। ये तीनों है ना इंटरव्यूअर के सबसे फेवरेट टॉपिक है। अगर आप किसी भी कैंडिडेट को फंसाना चाहते हो ना इंटरव्यू क्वेश्चन में, तो वो लोग यही टॉपिक पकड़ेंगे कि भाई वेरिएबल और कांस्टेंट का डिफरेंस बताओ, कीवर्ड और वेरिएबल कैसे अलग है। अगर आपको बोला जाए कि प्रिंट एफ क्या है, तो ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कीवर्ड है, क्या है। तो ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप किसी भी चीज को सी लैंग्वेज में स्टोर कराना चाहते हो ना, तो आपको वेरिएबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। वेरिएबल के अलावा डेटा टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसी चैप्टर के अंदर सब टॉपिक में आ जाएगा। देन कंडीशनल एंड लूप कंट्रोल स्टेटमेंट इज अ चैप्टर 3। तो इसमें ना हम लोग कंडीशन तो भाई हर जगह हमें अप्लाई करनी ही करनी है। तो वो कंडीशन हम लोग किस किस स्टेटमेंट से अप्लाई कर सकते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है, उसके कौन कौन से प्रोग्राम हो सकते हैं, उसके थियोरी में कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो सारा हम चैप्टर 3 में कवर करेंगे। देन लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, यानी अगर हमें कोई चीज प्रिंट करवानी है, तो हमें एक बार प्रिंट करवानी है, तो हमने 10 लाइन का कोड लिखा, ठीक है। वही अगर सेम चीज हमें वापस प्रिंट करवानी है, तो हमें वापस से 10 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। तो ऐसे अगर हमें 100 नंबर प्रिंट करवाना है, तो वो 10 लाइन का कोड हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा, 100 बार लिखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम लोग लूप कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करें, जिससे हम लोग रिपीटेड टास्क जितने भी है ना, वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। लूप में हम लोग वाइल, डू वाइल, स्विच केस, बहुत सारे अंदर सब टॉपिक्स भरे पड़े, तो वो सारे हम लोग देखने वाले हैं, और वो भी एकदम डिटेल में और एकदम इजी लैंग्वेज में। देन चैप्टर 4 की अगर मैं बात करूं, तो फंक्शन एंड रिकर्जन इन सी। तो फंक्शन तो भाई आपको कुछ भी सिंपल प्रिंट करवाना हो ना, तो भी आपको प्रिंटफ का यूज करना पड़ेगा। और प्रिंटफ इटसेल्फ इज अ फंक्शन, राइट, मेन फंक्शन है। तो प्रिंट, तो कोई भी प्रोग्राम आप अगर सिंपल से सिंपल प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का भी करते हो ना, तो उसमें भी आप फंक्शन का यूज करते हो। लेकिन उसमें जो फंक्शन है ना, वो बिल्ट इन फंक्शन है। इसके अलावा हम लोग हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बना सकते हैं। हाँ, तो वो कैसे बनाने हैं, फंक्शन के कितने कितने टाइप्स होते हैं, वो सारा डिस्कशन हम लोग चैप्टर 4 में करेंगे। देन चैप्टर 5 पॉइंटर। पॉइंटर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एज अ बिगिनर सीखने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग का कोई भी प्रोग्राम है ना, तो उसमें वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सब तो होगा, लेकिन ये स्टोर कहाँ होगा, तो कि मेमोरी में किसी एड्रेस पे। तो पॉइंटर भाई एड्रेस को पॉइंट आउट करता है। तो इसके पर भी पूरा बहुत ही डिटेल वीडियो है और बहुत ही सुपर वीडियो है। देन एरे। तो एरे भाई आपको अगर एक चीज, आपका एक लेटर स्टोर करवाना है, तो आप एरे, तो आप वेरिएबल में स्टोर करवा दो। लेकिन अगर आपको पूरा नाम या फिर कोई स्ट्रिंग स्टोर करवानी है, तो उसके लिए आपको एरे का यूज करना पड़ेगा। देन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर एंड यूनियन, ये भी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी प्रोग्राम में हमें स्ट्रक्चर और यूनियन का यूज करना पड़ सकता है, अगर हमें हमारा प्रोग्राम मोर इफेक्टिव बनाना है तो। और इसके अलावा अगर हमें आगे जाके भी डेटा स्ट्रक्चर है, एआई है, अगर ऐसे टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो इसमें भी हमारा स्ट्रक्चर यूनियन का टॉपिक क्लियर होना चाहिए, पॉइंटर हमें आना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो सब हमने
अलग अलग चैप्टर में सेग्रीगेट करके रख दिए है। देन फाइल एंड डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन है। तो भाई अगर हम लोग कोई भी चीज में काम करते हैं ना, तो उसका डेटा हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, तो फाइल में स्टोर करते हैं। तो उस फाइल में से डेटा कैसे रिट्राइव करना है, उसमें डेटा कैसे ऐड करना है यानी स्टोर करना है, तो उन सब के लिए हम जो करने वाले हैं वो फाइल मैनेजमेंट एंड डायनामिक मेमोरी अलोकेशन के अंडर आता है। और जो मैं गिफ्ट की बात कर रही थी, और नंबर गेसिंग गेम, हाँ, सी लैंग्वेज से आप अपना प्रोजेक्ट एज अ गेम बना सकते हैं। अलग अलग कंपनी में जो मैनुअल जो काम होते हैं वो भी आप सी लैंग्वेज के प्रोजेक्ट थ्रू कर सकते हैं। तो ऐसा एक प्रोजेक्ट तो हम देंगे ही देंगे, इसके अलावा भी आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट आइडियाज देंगे, जिसका यूज आप अपनी कॉलेज में कर सकते हो, आप अपने रेज्यूमे में उसे रखने के लिए कर सकते हो। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देन हम लोग बात करते हैं कि भाई सी लैंग्वेज सीखनी है तो हमारे पास क्यों सीखनी है। तो हम लोग आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। और जैसे मैंने आगे भी बोला, एक्सप्लेनेशन एकदम इजी टर्म में होगा, सो आप इसे आसानी से समझ पाओगे। देन हम लोग जितने भी जो टॉपिक्स मैंने अभी सिलेबस में दिखाया ना, वो सारा सिर्फ थियरी नहीं, प्रैक्टिकल भी उसका वहीं से आपको मिल जाएगा। उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कोड्स और प्रोग्राम्स करवाएंगे, तो उसका सोर्स कोड भी आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। देन इट्स फ्री फॉर एवरीवन टू कमेंट योर सजेशंस, यानी आपके जो भी सजेशंस है आप कमेंट में बेझिझक डाल सकते हो। इसके अलावा हम लोग आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स सजेस्ट करेंगे। और अगर आप उसमें भी कहीं पे अटकते हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी पे भेज सकते हो, हमें आपका उसका सॉल्यूशन भी हम आपको देंगे। देन हमारा जो सॉफ्टवेयर है हम लोग जिसमें काम करने वाला है, उसका सेटअप आप अपने कंप्यूटर में कैसे कर सकते हो, अपने पीसी में आपको प्रैक्टिस करनी है तो कैसे करना है, तो वो जो सेटिंग वाला जो वीडियो है ना, वो भी हम इस सीरीज में डालेंगे। देन हम लोग ने प्रोजेक्ट जो जनरली कोई प्रोवाइड नहीं करता, ऐसा एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट भी हम लोग दे रहे हैं। क्योंकि अब हम लोग ने सी लैंग्वेज तो सीख ली, लेकिन उसका एक्चुअल यूज क्या है, उसका प्रोजेक्ट हम कैसे बना सकते हैं, तो उसका आइडिया भी हम लोग यहाँ से देने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सी लैंग्वेज क्या है, उसे हमें क्यों सीखनी चाहिए और कहाँ से सीखनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसकी आगे जितनी भी सीरीज वीडियो है ना, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी आ जाए। और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।